Okay, yes, so everybody, good morning and welcome to JRF अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल सेशन में। हमेशा स्पेशल सेशन होता है, इसका मोटिव ये होता है कि आप लोगों को कुछ ऐसी बातों पे ध्यान दिलाना। देखो, तैयारी एक जगह होती है, JRF अड्डा की प्रिपरेशन एक जगह होती है, और एक कुछ ऐसी बातें जो कई बार आपको अगर उन बातों पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आप JRF से चूक सकते हो। JRF जो है, ये जर्नी मैंने हमेशा बोला है, बहुत थकाने वाली होती है। तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। सो बस ये स्पेशल सेशन लाने का मेरा यही मोटिव होता है कि मैं हमेशा उन इम्पॉर्टेंट टिप्स, उन इम्पॉर्टेंट बातों पे आपका ध्यान ले जाऊं। ठीक है, हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आज हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ये मैं पहले ही बता दूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी मेरी JRF जर्नी के बारे में। मैंने जब JRF जर्नी स्टार्ट की और उस दौरान मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए थे जिसके कारण मेरा पहले अटेम्प्ट में JRF रह गया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना कि जब तैयारी शुरू करते हैं तो इसी जोश के साथ तैयारी शुरू करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं कि यार इस बार तो JRF पहली बार में निकाल लेंगे। बहुत सारे, यार मैक्सिमम बच्चे यही सोचकर तैयारी जो है स्टार्ट करते हैं। खासकर वो बच्चे जो मास्टर्स कर रहे होते हैं, उनका क्या होता है कि सिलेबस से उनका टच बना हुआ रहता है, वो डरते नहीं हैं। एंड जैसे ही नेट एग्ज़ाम देते हैं तो एक यही उम्मीद रहती है कि JRF निकल जाएगा। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करूंगी कि ऐसे कौन से मिस्टेक मैंने किए थे जिसने मेरा JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में रोक दिया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो भाई, यहाँ पे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, मेरा जो JRF है वो 2020 में निकल गया था। सॉरी, UGC नेट जो है एग्ज़ाम मैंने 2020 में दिया था और मेरा UGC नेट पहली बार में निकल गया था इन एजुकेशन सब्जेक्ट। ओके, अब इस दौरान मैं पूरी श्योरिटी के साथ थी कि JRF मेरा निकल जाएगा। अब हुआ क्या मैडम, क्या गलती आपने कर दी? तो गलती ये थी, सबसे पहली गलती जो मैंने की वो ये थी कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि यार मैं 10 के 10 यूनिट पेपर 1 में कर लूँ और अपने एजुकेशन के पूरे 10 यूनिट्स कवर कर लूँ। जो जनरली UGC नेट एस्पिरेंट्स जो बिगिनर होते हैं उनका यही ध्यान होता है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बात कर रहे हो आप, सिलेबस कंप्लीट करना तो ज़रूरी है क्योंकि यही तो हम मात खा जाते हैं। सिलेबस कंप्लीट करना बिल्कुल ज़रूरी है, करना है आपको। 10 यूनिट्स आपके पेपर 2 में और 10 यूनिट्स पेपर 1 में पूरा करके जाएं। लेकिन बेटा, अगर तुम बिगिनर हो और तुम्हारे पास टाइम कम है, तब बजाय सिलेबस कंप्लीट करने के यू शुड कंसंट्रेट ऑन द पार्ट विच यू हैव कवर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस पे लगाओ कि अगर मैंने 6 यूनिट पेपर 2 में कंप्लीट किया है तो वो 6 यूनिट इन डेप्थ कर लूँ मैं, कि वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं सॉल्व कर लूँ। ऐसे ही पेपर 1 में भी अगर तुमने 6 यूनिट कर लिया है पेपर 1 में तो उस 6 यूनिट को इतना पक्का कर लो कि वहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो ये पहली गलती जो मैंने की वो आप मत दोहराइएगा। सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे कुछ भी आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ा तो ये मैं आपको बता दूं कि आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, JRF छूट जाएगा। JRF वही ले पाते हैं जो इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। अगर हायर एजुकेशन पढ़ रहे हो, हायर एजुकेशन यूनिट को कवर कर रहे हो तो पूरा इन डेप्थ पढ़ो हायर एजुकेशन का A to Z। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, सब कुछ इन डेप्थ पढ़ो। पेपर 2 के यूनिट्स अगर 7 ही कंप्लीट कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 7 को बहुत अच्छे से कर लो। तो ये पहली गलती मेरी थी। दूसरी गलती क्या थी कि मैंने जो है नोट्स कभी ठीक से बनाया ही नहीं। ये बिगिनर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो नोट्स बनाते ही नहीं है, या फिर डिटेल में इतना बना देते हैं कि मैंने आपको बोला ना, रिवीजन करते टाइम सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ये पैराग्राफ रिवाइज नहीं कर पाओगे। रिवीजन के टाइम में वो नोट्स उठाते नहीं हैं और इसीलिए भी, यानी कि अगर नोट्स आपका अच्छा नहीं बना तो ऑटोमेटिकली लैक ऑफ रिवीजन होगा, क्योंकि करने की इच्छा ही नहीं होगी, इतना घटिया नोट्स बनाया। या फिर ऐसा होता है कि नोट्स बनाते ही नहीं है, अरे भाई हमको समझ में आ गया, हो गया खत्म। ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं, बस हो गया, लैक ऑफ रिवीजन नहीं किया। मेरा भी JRF इसलिए निकल नहीं हुआ 2020 में।
ठीक है, तो ये 2 मेजर मिस्टेक्स मैंने किए थे जेआरएफ नहीं होने के। अब 2021 में आ जाइए, यानी कि मेरा जो है सेकेंड अटेम्प्ट, कमिंग टू माय सेकेंड अटेम्प्ट, यहां पर भी मैंने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया था। मैं आपको बता दूं, जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था वहां पर भी मैंने सिर्फ यूजीसी नेट ही दोबारा क्वालिफाई की थी एंड आई वॉज शैटर्ड, क्योंकि मुझे लगा था कि इस बार जेआरएफ कंफर्म है, और मैंने हमेशा अपने बच्चों को बताया है एक क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ रह गया था और इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया मैं आपको बताती हूँ, दैट इज मॉक टेस्ट। मैंने मॉक टेस्ट लगाया ही नहीं था, एक शायद मुश्किल से मुझे याद है मैंने सिर्फ एक लगाया था, कैसे भी कैसे कर रहे, क्योंकि मैं सिलेबस कंप्लीट कर चुकी थी अब तक, बहुत खुश थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सारे लगा लिए थे, मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। और ये इसलिए यही कारण है कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ बेटा मॉक टेस्ट नहीं लगाया। एनवायरनमेंट में जब जाओगे, रियल टाइम एनवायरनमेंट में घबरा जाओगे क्वेश्चन देखकर, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ही नहीं की है 3 घंटे में कवर करने की, 3 घंटे में सारे क्वेश्चन कवर करने की प्रैक्टिस ही नहीं की है। और यहाँ पे जब तुम रियल टाइम में जाओगे और वो जो सीबीटी मोड वापस आ गया, तुम्हारी टिक टिक करती हुई घड़ी भी वापस आ चुकी है, बस हो जाएगा कल्याण, दिमाग चलना बंद हो जाएगा और गए। आते हुए सारे क्वेश्चन सब कुछ मैम कंप्लीट किया, मैम मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैंने मैम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए थे, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, फिर भी मैम जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ। तो बच्चे मॉक टेस्ट कितना लगाया था, और यहीं पे जेआरएफ अड्डा आपके काम आ रहा है, जो मैं आपको बताना चाह रही थी। जेआरएफ, ऑल इंडिया जेआरएफ लाइव टेस्ट। बोलोगे मैम पेपर 1 का हम मॉक टेस्ट कहाँ से ले, कहाँ मिलेगा हमको? अरे जेआरएफ अड्डा ऐप है, फ्री है ये। जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फ्री में 2 दिन यानी कि मंडे और थर्सडे 1 घंटा किसी भी इस टाइम स्लॉट में 8 AM to 8 PM के बीच में 1 घंटा बैठ जाइए आप लोग और 1 घंटे में क्वेश्चन करें। पेपर 1 की जो है आपकी सॉलिड तैयारी हो जानी चाहिए। और मॉक टेस्ट ये 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में मॉक टेस्ट लगाओ। 2 दिन तुमको मौका मिल रहा है, यही 2 दिन पेपर 2 के लिए भी चुन लो। ठीक है, पेपर 1 तो यहाँ पे तुमको हो गया, मंडे टू थर्सडे आपको मिल गया यहाँ पे। और हाँ अच्छा, कोई भी अगर इंक्वायरी करना हो ना तो यू हैव दिस नंबर, प्लीज़ आप इसको उनको कॉल करिए, आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको लाइव टेस्ट नहीं मिल रहा या रिजल्ट नहीं मिल रहा या आंसर्स नहीं मिल रहे, सब कुछ बताएंगे आपको यहाँ पे, आप ज़रूर कॉल करिएगा जेआरएफ अड्डा लाइव। अब मैं आपको बोलूँगी कि मैम पेपर 2 के लिए क्या करेंगे। तो पेपर 2 के लिए देखो बेटा, फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे हैं अवेलेबल, बट इवन इफ नहीं करना तो आपके पास बुक्स अवेलेबल है। मैंने बोला है फोटोग्राफ लीजिए, स्कैन करिए, स्कैन इट एंड यू कैन डू इट। सिर्फ स्क्रीन पे करना ज़रूरी है बच्चे, स्क्रीन पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, यही मेरा मोटिव है। तो आप 100 क्वेश्चन जो है मस्त अपना स्कैन कर लीजिए PDF और मोबाइल या लैपटॉप पे देख देख के सॉल्व करें। तो 3 घंटा मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट हर कोई लगाएगा सिंसियरली एंड इन द गिवन स्लॉट टाइम। यानी कि शिफ्ट 2 में अगर है तो 3 से 6 लगाइए, और अगर शिफ्ट 1 में है तो 9 से 12 लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि जेआरएफ निकल जाएगा। और यही चीज़ मैंने फिर 2022 के एग्ज़ाम में किया, तीसरे अटेम्प्ट में, एंड आई क्रैक्ड माई जेआरएफ। AIR 1 ही था वो मेरे सब्जेक्ट में। 80% मार्क्स आई हैव स्कोर्ड। 80% मार्क्स वो मेरे 2 साल की मेहनत थी 80% स्कोर लाने का, और मॉक टेस्ट इतने दिए मैंने। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने की थी वो थी, एंड विदाउट एनी फेल आई डिड इट। ये मैं आपको बता रही हूँ, RC एंड DI एवरी डे। कोई अगर दिन छूट जाता था ना, कोई अगर दिन छूट जाता था तो मैं क्या करती थी, अगर 2 दिन छूट गया तो तीसरे दिन मैं 3 RC लगाती थी और 3 DI करती थी। और हर टाइप के DI हमने किए हैं, हर टाइप के DI। तो बस ये चीज़ें आप कर लो, क्योंकि RC और DI ये दोनों आपको जेआरएफ दिला देगा। साथ में मैथमेटिकल रीजनिंग, अगर आपका सारा रिवीजन हो गया है, जितने भी रीनेट वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा टाइम मैथमेटिकल रीजनिंग को दे दो। एक छोटा सा एनालिसिस कर लो कि तुम्हारे सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग में रिपीट होता है।
जैसे एजुकेशन का है, अगर एजुकेशन का बोलो तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन थोड़ा सा तुम कर सकते हो। क्या पता 5 में से 2 क्वेश्चन ही बन जाए। 2 क्वेश्चन बनना मतलब तुम भीड़ से बहुत आगे हो चुके हो। और 1% में आने के लिए मैंने बोला ना, जेआरएफ एक क्वेश्चन से भी छूट जाता है और एक वही क्वेश्चन तुम्हारा जेआरएफ करवा भी सकता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ये सारे टिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड करने का कारण मैं आपको बार बार इसलिए बोलती हूं, यहाँ पे सिर्फ आपको लाइव टेस्ट ही नहीं मिलेगा, फ्री पीडीएफ भी मिलेंगे। जो यूट्यूब क्लासेस होते हैं उसके पीडीएफ अपलोड कर दिए जाते हैं और साथ साथ काउंसलिंग सेशन भी आपको मिलेगा, क्विज भी रहेगा। ये सारी चीज़ें फ्री है। इसके अलावा जो पेपर 2 है वो जैसे मान लो एजुकेशन है, तो एजुकेशन की एक क्लास यानी कि फ्राइडे को एक क्लास 6 बजे जो है वो जेआरएफ अड्डा ऐप पे होती है। इसी तरह से सोशियोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, इन सब की क्लासेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है और अब साइकोलॉजी भी ऐड हो रहा है जो मैं ही लेने वाली हूँ। तो पूरे हफ्ते में एक दिन जो है आपकी क्लास वो जेआरएफ अड्डा ऐप पर होगी। और यही नहीं, पेपर 2 ही नहीं, पेपर 1 की भी अब जो है आने वाले दिनों में एक क्लास हर एजुकेटर, जैसे मैं मान लीजिए मैंने ट्यूसडे ले लिया, तो ट्यूसडे को मैं आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पर मिलूंगी 10 बजे सुबह। तो आप बोलोगे मैम यूट्यूब पे तो क्लास ही नहीं हुई। अरे तो बेटा यूट्यूब पे क्लास नहीं हुई, जेआरएफ अड्डा ऐप पर हुई, इसलिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा 500+ सेलेक्शंस तो हमने पहले दिए ही हैं। इस बार हमारा टारगेट है भाई AIR 1 जो है हमारे बैच जेआरएफ अड्डा ऐप से ही निकले। How to enroll the batch? And yes, offline batch it has also started. जयपुर में स्टार्ट हो चुका है पेपर 1 की तैयारी के लिए। जयपुर के आसपास हैं आप और या कोई आपके दोस्त है तो प्लीज़ उनको इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिएगा रिगार्डिंग ऑफलाइन बैच। ओके, सो यहीं पे हम लोग अपनी जो है ये स्पेशल क्लास एंड करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस की हैं, पर बार बार लाने का मतलब यही है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये बातें चली जाए एंड यू डू इट। आपके अनकॉन्शियसली जो है आप मोटिवेट हो एंड कॉन्शियसली यू डू इट। ओके, सो इट विल बी हेल्पफुल इन द एग्जाम एंड आई एम डैम श्योर कि आपका जेआरएफ जरूर क्रैक होगा इस बार। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।